भोर में उठ करके उषप पान के रूप में तेज गर्म पानी में गोधन अर्क और हनी मिला करके पीना। फिर 1 चम्मच ये पित्त की प्रकृति वालों के लिए, मेरी पित्त की प्रकृति है इसलिए मैं ये खा रहा हूं, वर्जिन कोकोनट ऑयल, और इसमें भी ये ऑर्गेनिक एक्स्ट्रा वर्जिन है, तो 1 चम्मच ये खा लिया। एक खास बात बता रहा हूं, इसको चाहे बाल में लगाओ, चाहे स्किन पे लगाओ, चाहे खाओ, 100 साल तक आपकी चमड़ी ऐसे चमकती रहेगी। ब्रेन 86 ब्रेन के जो न्यूरॉन्स उनसे निकलने वाले 100 ट्रिलियन जो सिग्नलिंग सिनेप्स है, उनका पूरे 37 ट्रिलियन सेल्स, एक सेल के 46 क्रोमोसोम्स, 23,000 जीन्स के साथ उनका जो कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन है वो अप्रतिम होगा। मस्तिष्क के लिए, आंखों के लिए, हार्ट के लिए, स्किन के लिए, हड्डियों के लिए, इम्यूनिटी के लिए और एसिडिटी के लिए। जिनकी पित्त की प्रकृति है उनको ये खाना है, एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल, सिर में भी लगाना है, स्किन पे भी लगाना है। जिनकी वात की प्रकृति है उनको तिल का तेल, सामान्य रूप से सबके लिए गाय का घी, और जो बहुत अधिक मस्तिष्क का काम करते हैं उनको वर्जिन कोकोनट ऑयल। अब 1 चम्मच ये घी पी करके 1 चुटकी सेंधा नमक, और फिर तेज गर्म पानी पीना, 2-3 घूंट बस। दो 3 घूंट तेज गर्म पानी। कुछ लोग ऐसे ग्लास भर के उसमें घी, तेल या वर्जिन कोकोनट ऑयल पूरा इसी में मिला लेते, ये ठीक तरीका नहीं। घृत पान का, तेल पान का, या एक शब्द में बोले स्नेहन का ये तरीका है जो आपको अभी बताया। और मैं तो कहता हूं 2 ही चीज शुरू कर देना देश के लोग, सुबह उठ करके गोधन अर्क पी ले और गाय का घी पी ले, और ज्यादा थोड़ी इम्यूनिटी वीक है तो फिर थोड़ा इम्यूनोग्रिट वटी या इम्यूनोग्रिट गोल्ड एक ले ले। अब ये मैं 25 से 50 ml रोज पीता हूं, यही गोधन अर्क उठते ही। आज का पी चुका हूं, ये तो आपकी प्रेरणा के लिए पी रहा हूं। फिर इसमें जो है, ये तो सामान्य पानी था क्योंकि मेरी पित्त की प्रकृति है। जिनको पित्त की प्रकृति है, बवासीर है और स्किन रोग है तो गोधन अर्क, उसके साथ फिर कायाकल्प नीम घनवटी वो ले लेना, तो चलो थोड़ा सा गुनगुना सा हो जाएगा। अब इसमें जो है ये डाल दिया, ये हनी। तो जिनकी पित्त की प्रकृति है उनको सामान्य पानी में, थोड़े से गुनगुने पानी में। वात की जिनकी प्रकृति है उनको, जिनको कफ की प्रकृति, उनको गर्म पानी में लेना है ये गोधन अर्क। जिनकी स्किन की प्रॉब्लम है, बवासीर था अर्शोग्रेट, इसके साथ ले लेना सुबह 2 गोली। स्किन की प्रॉब्लम है तो कायाकल्प नीम घटी इसी के साथ ले लेना। और जिनको एसिडिटी है तो एसिडोग्रेट, लिवोग्रेट और एक नीम अत्यंत पित्त शामक होता है, नीम घनवटी, एसिडोग्रेट, लिवोग्रेट, नीम घनवटी इसी के साथ ले लेना। ये आप सुबह इसको पी लेना। अच्छा, एक खास बात बताना चाहता हूं। अब जैसे ऐसे गोधन अर्क पीने के लिए बोलना तो लोग कहेंगे नाक पोसी कोड़ेंगे, थोड़ी बांस आती है, कंफर्ट लेवल नहीं आ पाता, अच्छा नहीं लगता। गोधन अर्क में हनी मिला देने से इसका स्वाद गजब का आ जाता है। गांव की भाषा में बोले ना, फिर आप चटकारे मार के पिए। अभी मैं ज्यादा नहीं पी रहा हूं क्योंकि मैंने अभी ये स्नेहन किया, वर्जिन कोकोनट ऑयल पिया है, उसके बाद ज़्यादा नहीं पीना चाहिए, लेकिन थोड़ा तो पीने की कोई दिक्कत नहीं। यदि ये 2 बात मेरी मान ले, सुबह उठ करके गोधन अर्क पी ले, इससे पेट साफ हो जाएगा लगभग 2 से 5 मिनट के अंदर ही।
ये मेरा रोज का अनुभव है। और पूरा शरीर अंदर ऐसे ऐसे धुल जाता है जैसे किसी ने झाड़ू लगा दी अंदर। सारा का सारा इन्फ्लेमेशन, आर इफेक्ट, CRP, ANA, AVN, जितने भी पेन मार्कर्स हैं, डिजीज मार्कर्स हैं, टॉक्सिन्स हैं, ऑक्सीडेंट्स हैं, इन्फ्लेमेशंस हैं, कैंसर है, पूरे शरीर में फैटी लिवर है, गांठें हैं, हार्ट में, ब्रेन में ब्लॉकेज है, क्लॉट्स हैं, सब अंदर से धो देता है। तो ये अंदर की धुलाई के लिए, सफाई के लिए गोधन अर्घ, फिर ये शुद्धिकरण, सशक्तिकरण के लिए फिर ये गोघृत पान या तैलपान, स्नेहन, वर्जिन कोकोनट ऑयल, बादाम रोगन, तिल का तेल आदि ले लेना। और फिर बहुत इम्यूनिटी वीक है तो इम्यूनोग्रिट गोल्ड एक ले लेना। अब ये बात आप मुझसे सुन रहे हैं और बहनों से सुन रहे हैं, वर्षों से सुन रहे हैं, लेकिन शुरुआत करने में लोगों को बहुत देर लग जाती है। एक आदत है व्यक्ति की ना, टाल मटोल करने की। आज की बात कल पर टाल दी, कल से योग करना शुरू कर देंगे, कल से खाने पर ध्यान देंगे, कल से पढ़ाई कर लेंगे, कल से अपने बिजनेस पर, अपनी नौकरी पर, इस पर ज़्यादा ध्यान देंगे, कल से अपने परिवार को समय देंगे, परिवार पर ध्यान देंगे, संबंधों पर ध्यान देंगे। जो आपस में अनबन खटपट हो रखी है, कम्युनिकेशन गैप है फैमिली के बीच में, भाई भाइयों के बीच में, मतलब माता पिता, सास ससुर, गुरु शिष्यों के बीच में, जहाँ पर भी अपने जूनियर सीनियर्स के बीच में, हम प्रोफेशनल लाइफ में, फैमिली लाइफ में, मैंने तो देखो हर जगह टाल मटोल करने का। अरे अपना हेल्थ है तो सब कुछ है ना, सबसे बड़ा धन है तो आरोग्यम धन संपदा। तो अपने आरोग्य के बारे में भी डिसीजन लेने में टाल मटोल करते रहते हैं। टाल मटोल मत कीजिए, कल से ही सुबह उठ करके गोधन अर्घ पीना और शौच आदि से निवृत्त होकर के गोधन अर्घ में थोड़ा मिला करके, फिर वात रोगी तिल का तेल, सामान्य रूप से गोघृत पान, पित्त के रोगी वर्जिन कोकोनट, और जो बहुत इंटेलेक्चुअल वर्क करते हैं, बौद्धिक कार्य जिनके पास में, वो ये बादाम रोगन पी लेना। और इम्यूनिटी के लिए इम्यूनोग्रिट गोल्ड, जो मैं रोज खुद भी खाता हूँ, आप भी खा लेना। अब ये तो बात हुई एक। ऐसा कर लिया तो 99% लोगों को कभी कोई हेल्थ की प्रॉब्लम नहीं होगी, हेल्थ इश्यू नहीं होगा। देखो इतने सुंदर घर बनाए, ऊपर देखो कितना सुंदर देवदार, नीचे भी ये जोधपुर का स्टोन है, फिर यहाँ देखो यहाँ तक पत्थर है, फिर ये देवदारों की लकड़ी है, इस पर पॉलिश भी नहीं कराई है। पॉलिश भी उसमें बहुत रेडिएशन, केमिकल, उसमें अलग प्रकार के नेगेटिव ऊर्जा होती है। देखो ये दीवार में मिट्टी की ईंटें हैं, इसके नीचे पकी हुई ईंटें नहीं है, मिट्टी की, कच्ची मिट्टी की ईंटें, ऊपर से पुताई की हुई है गारे से। और फिर ये देवदार की लकड़ी का, तो कितना सुंदर। फिर नीचे भी देवदार है, ये देखो। और इसमें पूरा इतना सुंदर ये घर है, इसमें रह करके ही एक प्रशांति मिलती है। फिर इतने सुंदर, देखो बाथरूम, अंदर आए तो अपने आप लाइट जल गई, इसमें सेंसर लगे हुए। फिर देखो इतना सुंदर ये सब बाथरूम है, सीट भी अपने आप खुल जाती है। जैसे ही, अब देखो मैं इसको बंद करूंगा अभी, जैसे ही इसके मैं पास में आता हूँ ना, ये देखो, अब ये इधर पास में आया तो ये अपने, अभी तो मैंने इसको हाथ से बंद कर दिया ना, तो इसका सेंसर जो है थोड़ा सा ऊक चूक हो गया। तो जो है एक माने एकदम मॉडर्न जितने भी चीजें चाहिए वो भी हैं, लेकिन इसमें पूरा घर के अंदर। तो वाईफाई की भी प्रॉब्लम नहीं, आपको दोपहर के समय, शाम के समय कोई काम करना है तो वो भी वाईफाई भी सब में जोड़ दिया। बहुत अपरिहार्य परिस्थितियों में, अब वैसे तो इसमें सर्दी गर्मी नहीं लगेगी, फिर भी इसमें सब व्यवस्था की हुई है। इतने सुंदर कुटिया है, देखो सब, बहुत सुंदर परिवेश। तो अभी अगले महीने से यहाँ आपको ट्रीटमेंट लेने का सौभाग्य मिलेगा। कितने सुंदर आम पर देखो बोर, आहा। और इधर देखो ये पूरी नेचर देखो, पूरी ऊपर आम है और उसके साथ में ये पूरा का पूरा जो ताना बाना है ना, वो इतना अच्छा है। इसमें देखो यहाँ पर एक्यूप्रेशर के लिए ये जो पत्थर है ना, ये देखो, अभी मैं खड़ा उतार देता हूँ यहीं, और जो है यहाँ चल रहे हैं ना, इससे एक्यूप्रेशर हो जाता है। देखो ये हमारे बच्चों ने बहुत मेहनत करके बहुत अच्छा बनाया है। तो इसमें ये देखो कितना सुंदर परिवेश है चारों तरफ। यहाँ भी फव्वारा लगने वाला है, ये बच्चे अभी भी मेहनत करने में लगे हुए हैं। लगे रहो बच्चों। और हाँ देखो, ये सबके पुरुषार्थ से सब कुछ निर्मित होता है। इतना सुंदर परिवेश आप देख रहे हैं, यहाँ पर चारों तरफ इतनी सुंदर कुटिया बनी हुई है। और अभी इनमें देखो बाईं तरफ भी कितने सुंदर फूल खिल गए, यहाँ पर भी दाईं तरफ भी कितने सुंदर फूल खिल गए हैं। और देखो लोगों के लिए तो चलना मुश्किल हो जाता है,
हम तो इसमें दौड़ भी लेते हैं, हमको तो अच्छा लगता है। सब नीचे से पैरों में आपको प्रेशर हो रहा है, आँख के, कान के, दिल के, दिमाग के, लीवर के, किडनी के, हाथों के, सारे ब्रेन नर्वस सिस्टम के सारे पॉइंट इसमें दबे जा रहे हैं। और देखो ये एक्ो प्रेशर कितना बढ़िया हो गया इसके अंदर, और ये बहुत ही सुंदर है ये। और जो है लोग थोड़ा थोड़ा चलेंगे, अपने आप एक्ो प्रेशर हो जाएगा, दूसरे के करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और पेड़ भी कितने बड़े बड़े विराट स्वरूप में, और देखो कितना सुंदर जो है यहाँ पर वो आ गया है, फूल देखो कितने सुंदर हैं। तो ऐसे सुंदर पुष्प हैं। और अब ये तो मैंने सुबह की शुरुआत कैसे करें, द डायरेक्शन ऑफ अल्टीमेट हेल्थ एंड अल्टीमेट एजुकेशन सिस्टम। कितने सुंदर कुटिया, और कितना सुंदर देखो यहाँ। अब यहाँ कहीं पर भी कहीं थक गए ना कोई, वैसे हम तो थके नहीं है, हम तो ऐसे नाटक कर रहे हैं बैठने का, ऐसे बैठ जाए कहीं पर भी, जहाँ थक जाए वहीं ऐसे बैठ गए। तो यहाँ बैठो, और धूप लेनी है तो धूप में बैठ जाओ। ये देखो यहाँ पर इतना सुंदर है, यहाँ क्या गजब है। ये पेड़ अब सूख गया तो इसकी जगह नया लगा देंगे। वैसे हमने किसी पेड़ को छेड़ा नहीं, हमने कंस्ट्रक्शन ऐसा किया कहीं पर भी कोई दिक्कत ना आए। अभी देखो, अभी 2-3 बातें छोटी छोटी और बताना चाहता हूँ आपको। जब भी मुझे कुछ बोध होता है, कुछ अनुभूति होती है, कुछ ईश्वरीय प्रेरणा होती है, डिवाइन इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, और एक एनलाइटमेंट कहते हैं नई प्रेरणा, मैं आपको 2-3 बातें बताता हूँ। जैसे मैं कितना सोचता हूँ कि यदि लोग सुबह सुबह मेरी 2 बातें मान लें, गोधन अर्क पी लें और गोघृत पान कर लें, गोघृत पान या तिल का तेल, नारियल का तेल या बादाम रोगन आदि, तो 99% बीमारियों का समाधान हो जाए। जो कमजोर है तो इम्यूनोग्रिट भटी या इम्यूनोग्रिट गोल्ड ले लें। फिर लिवर किडनी हार्ट फेलियर है तो लिवोग्रिट, रीनोग्रिट, शुगर के लिए मधुनाशी मधुग्रिट, थायराइड के लिए थायरोग्रिट, बीपी के लिए मुक्तावटी या बीपी ग्रिट, हार्ट के लिए कार्डियोग्रिट, मस्तिष्क के लिए मेधावटी मेमोरी ग्रिट, आंखों के लिए आई ग्रिट, कान के लिए एयर ग्रिट, आर्थराइटिस के लिए ऑर्थोग्रिट, और पिडानिल गोल्ड। जिनको श्वास दमा कफ कोल्ड है उनको वो यदि सुबह सुबह श्वासारी या ब्रोनकोम, और जिनका पित्त रोग है वो एसिडोग्रिट और लिवोग्रिट, नीम घनवटी आदि ले ले। जिनको कैंसर है वो सिस्टोग्रिट, डायमंड, ओरोग्रिट आदि ले ले। अपनी बीमारी के हिसाब से कितने सुंदर फूल लगे, देखो अपनी औषधि ले ले। सुबह सुबह गोधन अर्कपान, और उसी के साथ अपने रोग के अनुरूप इम्यूनिटी के लिए, अपना शरीर में कहीं कमजोरी है तो उसके लिए, कमजोरी ही बीमारी है, कोई औषधि ले लो, गोघृत पान कर ले, 100 साल तक नहीं रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे। सुबह सुबह योग और दिन भर कर्मयोग कर ले। अब देखो ये ट्रीटमेंट सेंटर, अब आप देख रहे हो ऊपर, देखो ये जोधपुर वाली जाली कितनी सुंदर लग रही है। ऊपर इसके अब छप्पर लग जाएगा। अब इसमें कम से कम 200-250 लोग काम कर रहे हैं, सुबह से लेकर के रात तक, और नाइट ड्यूटी भी करते हैं। अब देखना, मात्र 10 दिन के अंदर आपको 5 तारीख तक ये सारा तैयार मिलेगा। इतने वेग से काम चल रहा है। ऊपर सुंदर जालियां लगी, वो जालियां जोधपुर से आए, पत्थर लग रहे हैं, ये सब बहुत सुंदर सुंदर कारीगर हमारे आकर के ये सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। हमारा बालक सुभाष है, हमारे डॉक्टर जो है यशदेव शास्त्री जी और उनके शिष्य इसमें बहुत पुरुषार्थ कर, कितने सुंदर फूल खिले। तो ये कुटिया है, उधर सामने उधर लोगों से मिलने के लिए भी बना दिया है। उधर पूरा जंगल है पूरा, ओहो अप्रतिम है सब कुछ। तो अब हम आपसे इन्हीं कुटियाओं के बीच, एक कुर्सी इधर ले आओ बेटा। तो जो है हम आपको ये कुटिया जो है ये इसलिए नहीं दिखा रहे, ये प्रदर्शन के लिए नहीं है मात्र, सच में यहाँ जो है अप्रतिम। तो यहाँ ये रखें। तो आपको जो मैं कह रहा था ना कि हम आपको चिकित्सा की और शिक्षा की जो दिशा देते हैं ना, तो जो हमें ईश्वरीय प्रेरणा होती है आपके साथ साझा कर दिया। 3 बातें आपके साथ साझा कर रहे हैं, और मैं चाहूँगा कि जो आपके बात साथ में जो बात साझा करता हूँ, आप उन बातों को गंभीरता से सुने और फिर जीवन में सही निर्णय लें।
जो सही निर्णय नहीं लेते वो भीड़ का हिस्सा बन जाते, वो काल के प्रवाह में ऐसे ही खत्म हो जाते हैं। वो जाति, वर्ग, कुल, वंश, खानदान, समाज, राष्ट्र, संस्कृतियां खत्म हो जाती हैं सही समय पर सही निर्णय नहीं लिया तो 3 बातें मैं बोलना चाहूँगा। एक तो हेल्थ के बारे में भी मैंने कुछ बातें की। अब वेल्थ क्रिएशन को लेकर के कुछ लोग कहते हैं हम अपनी मूल प्रकृति की खोज कर रहे हैं। मैं वात पित्त कफ त्रिदोष की नहीं, मेरी मूल प्रकृति दिव्यता प्रधान है, सत्व प्रधान है, माने दैवी प्रकृति है, सात्विक प्रकृति है, मध्यम प्रकृति है, अधम प्रकृति है। 4 तरह की प्रकृतियां हैं। दैवी प्रकृति, सात्विक प्रकृति, दैवी प्रकृति में गुणातीत जो महापुरुष होते हैं, दैवी प्रकृति, सात्विक प्रकृति, मध्यम प्रकृति और अधम प्रकृति। तो भैया अपनी प्रकृति की खोज करते करते मैंने देखा कुछ लोग बूढ़े हो गए और मर जाते हैं। जो समर्थ गुरु सत्ता कहे वो काम कर लो, धीरे धीरे आपकी चेतना का विकास होता है, आपके व्यक्तित्व का विकास होता है, कुशलताओं का विकास होता है, आप में नेतृत्व का विकास होता है। प्रकृति परमेश्वर फिर जहां ले जाए वहां चलते चलो। इसलिए प्रकृति की खोज में वक्त बर्बाद नहीं, समय जाया नहीं करो। इस समय की बर्बादी आपको एक दिन बर्बाद कर देगी। इसलिए यद्यपि सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृते च्यानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति, शाश्वत सत्य। लेकिन इस प्रकृति को कैसे समझे और अपने सनातन शाश्वत संस्कृति के सत्यों को कैसे आत्मसात करें, आपको रास्ता बता दिया है। प्रकृति की खोज में वक्त बर्बाद नहीं करना, हेल्थ का रास्ता बता दिया, वेल्थ क्रिएशन का। बच्चों को गुरुकुलम में पढ़ाइए, उनका व्यक्तित्व इतना विराट बनाइए, फिर वो जो भी करेंगे वही सफलता कामयाबी मिलेगी। वो नए इतिहास गढ़ेंगे, नए साम्राज्य खड़े करेंगे। नौकरी परक जीवन नहीं, नेतृत्व परक जीवन जिएंगे। वो किसी के कंज्यूमर नहीं, वो क्रिएटर बनेंगे। तो पतंजलि गुरुकुलम में अपने बच्चों को पढ़ाइए, प्रमाद से उनको बचाइए। तो एक तो ये तो एजुकेशन का डायरेक्शन, उसके बारे में और बात करता हूँ। प्रमाद और मृत्यु के बारे में रामनवमी पर मैं अपने पूज्य सन्यासी भाइयों से और शिविर में बात कर रहा था, तब बोल रहा था प्रमाद और मृत्यु का अर्थ प्रमाद करते हुए जीते जी मर जाते हैं, लेकिन नहीं, उसको थोड़ा एक डायरेक्शन मिला। प्रमाद से हमारा विवेक मर जाता, हमारी श्रद्धा मर जाती है, हमारा कर्म पुरुषार्थ मर जाता है। प्रमाद और मृत्यु, फिर सारे सद्गुण, सारा चरित्र, जीवन ही तबाह हो जाता है। जिंदे जी वो मर जाते हैं जो प्रमाद करते हैं। प्रमादो मृत्यु अप्रमादो अमृतम। तो प्रमाद और मृत्यु का अर्थ, प्रमाद विवेक को मार देता है, श्रद्धा को मार देता है, हमारे कर्म को, हमारे पुरुषार्थ को मार देता है, हमारे उत्साह को मार देता है, हमारे भीतर के स्वाभिमान, शौर्य, वीरता, पराक्रम को मार देता है। इसलिए जिंदगी हम मर जाते हैं, प्रमाद और मृत्यु। तो ये बहुत गहरा अर्थ है, समझ ले तो ठीक है, नहीं तो बाकी तो ऐसी जिंदगी चली रही है। जैसे मैंने अतः योगानुशासनम का कई वर्ष पहले बताया था। योगानुशासनम का, अब हम योग का अनुशासन करेंगे, अर्थ उसका एक आंशिक अर्थ है या परंपरागत अर्थ है। शरीर, इंद्रियों, मन, प्राण, चित्त, चेतना, आत्मा पर नियंत्रण, अपने आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव पर, अपने पूरे अस्तित्व पर पूरा नियंत्रण, पूरा अनुशासन, कंप्लीट डिसिप्लिन। बॉडी, माइंड, सोल, थॉट्स, इमोशंस पर पूरा डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी। ऐसे कुछ नई नई बातें जो वक्त के साथ हमारी अनुभूति में आती हैं, हम आपको कहते रहते हैं, उसके लिए नोट भी बनाते रहते हैं। और बस 1-2 बातें कह करके फिर मैं शिक्षा के ऊपर वापस आऊँगा। ना तो गलत करो, और ना जो गलत लोग हैं, जातिवादी लोग हैं, चाहे वो जातिवादी शंकराचार्य, चाहे जातिवादी जगत गुरु हैं, चाहे जातिवादी गुरु हैं, चाहे जातिवादी माता पिता हैं, चाहे जातिवादी सगे संबंधी हैं, चाहे जातिवादी सामाजिक लोग हैं, जातिवादी कोई भी हमारे सगे संबंधी है। जातिवादी लोगों से, उन्मादी लोगों से, अलग अलग प्रकार का उन्माद, राजनीतिक उन्माद, आर्थिक उन्माद, धार्मिक उन्माद, भोगों का उन्माद, नशे का उन्माद, अलग अलग प्रकार की हिंसा का उन्माद, जिनके सिर पर खून चढ़ जाता है, पता नहीं फिर क्या क्या करते। ना तो गलत करो, ना गलत करने वालों के साथ जुड़ो, उनसे डिटैच रहो, उनसे 100 कोस दूर रहो। ये एक बात मुझे इसलिए कहनी है कि कभी कभी मैंने देखा जो है
हम गलत लोगों, बुरे लोगों का साथ देने लगते हैं या उनकी साइड लेने लगते हैं या उनके बारे में थोड़ा सा कहीं सहानुभूति रखने लग जाते हैं, ये बहुत खतरनाक है, इससे बचिए। और लास्ट बात जिसके लिए विशेष रूप से कहना चाहता हूँ, 125 साल पुराना गुरुकुलीय परंपरा की आधुनिक युग में दो सबसे बड़े स्तंभ रहे, गुरुकुल कांगड़ी, फिर उसी के साथ गुरुकुल ज्वालापुर महाविद्यालय, फिर तीसरा झज्जर में, ये तीन बड़ी, फिर इंद्रप्रसाद, फिर वो तो एक लंबी श्रृंखला चली, 500 से ज़्यादा बड़े गुरुकुल बने। आज उसमें कुछ बहुत अच्छे से चल रहे हैं, कुछ में फिर गुरुकुल जैसे स्कूल जैसे बन गए, उनकी जो एक बहुत ऊंचे संस्कारों संस्कृति की पावनी परंपरा थी वो नष्ट भ्रष्ट हो गया, अब उसको दोबारा खड़ा करेंगे। तो उसमें एक गुरुकुल अभी पहले स्वामी दर्शनानंद गुरुकुल ज्वालापुर महाविद्यालय 125 साल पुराना गुरुकुल है, वो गुरुकुल अब पतंजलि ने अपने हाथों में लिया है। वहां अभी केवल 5वीं कक्षा में थोड़े से विद्यार्थी आ सकते हैं, केवल बेटों के लिए है। वहां पर हमारे जो है पूज्य स्वामी विरक्त देव जी, पूज्य स्वामी नारायण देव जी, बहुत हमारे बहुत समर्थ सन्यासी वहाँ पर सेवा दे रहे हैं। और वहाँ आप 7217035970 इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। 7217035970 पर संपर्क कर सकते हैं। एक कॉमन नंबर है 8954555599, इस पर भी संपर्क कर सकते हैं, लेकिन ये स्पेसिफिक नंबर है गुरुकुल का ही। और स्वामी दर्शनानंद गुरुकुल.com पर जाकर के वेबसाइट के ऊपर इसके बारे में और भी बाकी जानकारियां प्राप्त कर सकते हो। मैंने एक तरह से फ्री में पढ़ाई है। वो जो शुरू में क्या जो 25,000 रुपये कुछ और प्रवेश शुल्क छोटा मोटा लेते हैं, उसकी बजाय साल भर में वो तो थोड़ा सा एक नामचारे का लेते हैं, शिक्षा सहयोग। बाकी तो आपको शास्त्रों श्रवण करने पर पतंजलि में और बाहर साल भर में आप कम से कम 25-50 हजार से लेकर के 1 लाख रुपए तक का पुरस्कार जीत सकते हैं। इतने समर्थ हम बच्चों को बना देते हैं। फ्री में पढ़ाई कर रहे हैं आपके बच्चे। बस बच्चे मेधावी हों, उनको हमारे पास भेज दीजिए। आपके बच्चे को BA MA PhD करा करके और आगे उसका किसी बिजनेस में या किसी नौकरी में उसको इतना समर्थ बना देंगे कि वो आपके कुलवंश का और भारत माता का गौरव बढ़ाने वाला बच्चा बनेगा। तो अपने बच्चे को स्वामी दर्शनानंद गुरुकुल, ये पतंजलि के ही द्वारा संचालित है, इसमें अपने बच्चों को भेजिए। कई बार मैंने उसके बारे में विस्तार से बताया हुआ है, और विस्तार से जानना है तो स्वामी दर्शनानंद गुरुकुल.com पर जाकर के इसके बारे में और जान लीजिए। एक अगली बात, एक हमारी पूज्य साध्वी बहनें बहुत बड़ी बड़ी सेवाएं दे रही हैं। अनेक समय मैंने उनके बारे में बात की है। उनमें से एक बेटी हमारी पूज्य साध्वी देवश्रुति जी, बहुत ही विदुषी, परम सात्विक आत्मा, इतनी कंपैशनेट, इतनी दयालु, इतनी करुणाशील, इतनी चरित्रशील, इतनी पुरुषार्थिनी, इतनी मेधाविनी, माने जिसको मैं कहता हूँ 100% साधुता के साथ जीने वाली, 100% दिव्यता के साथ। मैं कहता हूँ 4 तरह की आत्मा, एक दैवी आत्मा, एक सात्विक आत्मा, एक मध्यम आत्मा, एक अधम आत्मा। तो ऐसी दैवी आत्मा उनके अंदर है, इतनी पवित्र आत्मा है। उनकी सन्निधि में 6, 7, 8 इन 3 कक्षाओं में देवप्रयाग गुरुकुल और माँ अलखनंदा का किनारा और निसर्ग की सन्निधि, इतना माने उनके हेल्थ के लिए, उनके शारीरिक विकास के लिए, उनके सर्वांगीण विकास के लिए, उनके बौद्धिक आत्मिक विकास के लिए जीवन माने सच में जीवन बनता। और वहाँ की जो बेटियों को मैंने देखा है कि जो अभी 12वीं तक पहुँच गई, अभी कॉलेज में भी, यूनिवर्सिटी में, पतंजलि यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, इतनी पवित्रता उन बेटियों में, इतनी सात्विकता, इतनी दिव्यता, देख करके गौरव की अनुभूति होती है। तो देवप्रयाग गुरुकुल हमारे गुरुकुलों की इस परंपरा में श्रेष्ठतम गुरुकुलों में एक है। कुछ लोग इसमें भी हर बार आने में थोड़ा कंफर्ट है। अरे भैया, अपना कंफर्ट मत देखिए। दुनिया तो विदेशों में बच्चों को पढ़ा रही है, और हम तो नाम मात्र का ये एक व्यवस्था बना रखी है, शिक्षा सहयोग या शुल्क जिसको बोलते हो, तो कुछ भी नहीं है। आप अपने बच्चों को पतंजलि गुरुकुलम मूल्या देवप्रयाग में, हिमालय की गोद में, अब उपवरी गिरीनाम संगमे चनदनाम धिया विप्रो जाए। और 2-3 बातें और मैं खास बताना चाहता हूँ। वहाँ पूज्य साध्वी देवश्रुति जी से लेकर, पूज्य साध्वी देवाश्रिता जी से लेकर के, जो है देवस्वता जी से लेकर के, इतने पवित्र आत्मा, कभी कभी देव विभूति जी आदि भी सेवा देने जाते हैं।
वह एक और विशेष बात है। हमारे पूज्य साध्वी बहनों और बहुत समर्थ गुरुजन अध्यापक हैं। हिमालय का मां अलकनंदा का सानिध्य है, पूर्ण प्राकृतिक वातावरण, पूर्ण सुरक्षित वातावरण, सब कुछ है। एक आदि शंकराचार्य जी के समय वो थे और उससे भी पता नहीं कितने साल पुराने, सैकड़ों हजारों साल पुराने, और अब तक भी उन पूज्य गुरु जी का आशीर्वाद हम पर है। वो सिद्धपीठ है। ये तो अभी हम गुरुकुल चला रहे हैं, मुझे लगता है जिस दिन हमने वो पूरा रहस्य खोल के रख दिया और उसकी थोड़ी सी महिमा बता दी, तो वहां पर तो लोग कुछ पलों के ध्यान के लिए और आंतरिक आध्यात्मिक पारमार्थिक अमूर्त अनुभूतियों के लिए कहीं ऐसे अथाह भीड़ वहां पर ना उमड़ पड़े, ऐसी स्थिति बनेगी। बहुत बड़ा तीर्थ है। मन उस स्थान पर इतनी बड़ी सात्विक ऊर्जा है, इतनी बड़ी पारमार्थिक ऊर्जा है, इतनी बड़ी आध्यात्मिक दैवी ऊर्जा से संपृक्त वो स्थान है। तो ये हम गुरुकुल चला रहे हैं इसलिए उसकी महिमा बता रहे, ऐसा नहीं। जो यथार्थ होता हम वही कहते हैं। तो आप अपने बच्चों को वहां भेजेंगे तो मैं एक गुरु होने के नाते इस बात की गारंटी देता हूं कि आपके बच्चों का संपूर्ण विकास होगा और आपके बच्चे इतने समर्थ बनेंगे, आपके बच्चे इतने उन्नत बनेंगे जिसकी आप भी कभी कल्पना नहीं कर सकते। तो आप अपने बच्चों को मुल्या देवप्रयाग में, अब ये वक्त है, अभी मैंने उसकी लास्ट डेट घोषित जानबूझ करके नहीं की है। ये हो सकता है 10-15 दिन बाद स्वामी दर्शनानंद गुरुकुल ज्वालापुर महाविद्यालय हरिद्वार में तो प्रवेश ही ना मिले, वहां पर भी बहुत उन्नत व्यवस्था आप आकर के एक बार देखेंगे ना, ये भी धरती का स्वर्ग जैसा, माने इतने सुंदर परिवेश नहीं मिलेगा आपको। और ये जो मुल्या देवप्रयाग में है, वहाँ 6ठी, 7वीं और 8वीं, 7वीं 8वीं में तो मात्र 10-10 बच्चों के प्रवेश की व्यवस्था है। तो अब मेधावी बच्चे होने चाहिए, उनको बाकी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका कुछ भी खर्च नहीं होगा। थोड़ी एक व्यवस्था हमने रखी है, उतनी उन्नत व्यवस्थाएं देते हैं, लेकिन उन बच्चों को इतना समर्थ बनाते हैं। वो छात्रवृत्ति मैंने गुरुकुल में और बाकी देश में भी जो शास्त्र स्मरण में, मैंने श्रीमद् भगवद गीता से लेकर के और अलग अलग शास्त्रों में, जो चाहे वो संस्कृत यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, चाहे वो हमारे अलग अलग उधर दक्षिण में हमारे श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य जी हैं, पूज्य गोविंद देव गिरी जी हैं, पूज्य हमारे गीता मनीषी जी, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, अलग अलग गुरुकुल हैं, जहाँ पर गुरुकुल ततारपुर से लेकर के गुरुकुल खालवा से लेकर के अलग अलग गुरुकुलों में कहीं 10,000, कहीं 20,000, कहीं 25,000, अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग प्रकार के इनाम मिलते हैं। तो वहाँ आपके बच्चे 25-50 हजार लाख रुपए तो इनाम ही पालेंगे। बस बच्चे आपके जो है बस वो होने चाहिए, जिसको कहते हैं ना मेधावी प्रज्ञावान होने चाहिए। तो हम आपके बच्चों को संभालने के लिए तैयार हैं। आप देवप्रयाग में केवल बेटियों के लिए है, स्वामी दर्शनानंद में केवल बेटों के लिए, बाकी तो अब और पतंजलि गुरुकुलम हरिद्वार में चाहे वो गर्ल्स के लिए है या बॉयज़ के लिए, बेटा बेटियों के लिए है, कन्याओं के लिए या बालकों के लिए, उसमें अब प्रवेश के लिए गुंजाइश नहीं है। यहीं पर प्रवेश के लिए अभी केवल और केवल देवप्रयाग में बेटियों के लिए और स्वामी दर्शनानंद में बेटों के लिए। और वो तो बहुत ही थोड़ा स्थान है। पूज्य स्वामी दर्शनानंद जी महाराज जी ने जो 125 साल पहले जहाँ से अनुष्ठान प्रारंभ किया था, तो आप अपनी बेटियों को जरूर, बेटियां महान होंगी। ना उनके दहेज के बारे में सोचना, ना उनके कैरियर के बारे में सोचना, ना उनके सुरक्षा के बारे में सोचना, ना उसके जीवन चरित्र के बारे में सोचना। अरे क्या होगा आप देख करके गौरवान्वित तो होंगे। एक गुरु की बात पर, सन्यासी की बात पर विश्वास करके देखिए। अपने बच्चों, अपनी बेटियों को देवप्रयाग गुरुकुल में ही आप पढ़ाइए। मेरे कहने से अपनी जो बहुत ही समझदार, बहुत ही बुद्धिमती जो बेटियां हैं, उनको हमारे को दे दीजिए, एक बार सौंप दीजिए। फिर उनको जो बनाएंगे आप देखना, आप ही नहीं पूरा देश गौरवान्वित हो।